नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पर 5.2 का आखिरी प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, यानी 4 के कितने गुणज का मतलब यहाँ पे है कि 4 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है आपको कि 4 का वह पहाड़ा पढ़ना है कि 10 से लेके 250 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 4 से भाग जाती है, जो 4 के पहाड़े में आती है। तो सबसे पहले बात करें 10 और 250 के बीच में, तो 11, 12, 13, 14, 15 संख्या ऐसे करते करते हमें 250 के तक जाना है। और डायरेक्ट करना चाहे तो आप कर सकते हैं। जैसे मैं संख्या लिखता है यहाँ पर 10, बीच की संख्या बोलिए तो यहाँ पर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 डैश 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 और 249। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो 10 और 250 के बीच में तो 11 से लेकर 249 की बात करें तो यहाँ पर आप देखो 4 के पहाड़े में 11 नहीं आता, 4 के पहाड़े में 12 आता है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो पहली संख्या हमको कौन सी मिल गई 4 के गुणज की, तो 12 मिल गई। 13 नहीं आता, 14 नहीं आता, 15 नहीं आता, फिर 16 आता है। ठीक है, तो हमको यह संख्या मिल गई यहाँ पर 4 के गुणज या फिर भाग में जाने वाली वह संख्या। तो हमने प्रारंभ से स्टार्ट किया तो 12 हो गया, 12 के बाद क्या है 16, फिर उसके बाद कौन सी संख्या मिलेगी 20 डैश डैश डैश। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको 10 और 250 मतलब प्रारंभ की और अंत की संख्या आपको दे दी गई है। तो प्रारंभ की तो हमने संख्या निकाल ली, अब बारी है अंत की। तो अंत की बात करें यहाँ पर हम तो लिखा हमने 249 और 4 से भाग देना प्रारंभ किया। तो यहाँ पर 4 के पहाड़े की बात करो तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 4 छिंग 24। चलो ये ठीक है, लेकिन अगर मैं 9 को नीचे उतारता हूँ तो 4 के पहाड़े में 9 जाता नहीं है। एक और कम लेता हूँ, ठीक है, बीच की संख्या बोलिए, एक और कम लेता हूँ तो यहाँ पर 8 लिया, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, अर्थात 248वां अंतिम संख्या होगी जो 4 के गुणज में जाएगी, यानी 4 के भाग में जाएगी। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 248। ठीक है, यानी प्रारंभ की संख्या और अंत की संख्या मतलब बीच की वह संख्या हमको मिल गई। अब वो कितनी है वो हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखोगे प्रथम पद, प्रथम पद यानी a बराबर हो गया 12। अब बात करो यहाँ पर सार्वंतर, तो सार्वंतर हो गया आपका d। सार्वंतर आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, या तो फिर आप समझ लोगे कि अगर 4 के गुणज बोले हैं, 5 के गुणज बोले हैं, ठीक है, 10 के बोले हैं, तो जितने गुणज बोले वही हमारा क्या होता है सार्वंतर होता है। तो हम चेक करते हैं एक बार a2 माइनस a1। तो दूसरा पद आपको 16 दिया है, 16 माइनस 12, 16 में से 12 गया 4 बचा, यानी आपके पास d कितना हो गया यहाँ पर 4 हो गया, यानी आपको यहाँ पर a मिल गया और आपको d मिल गया। अब यहाँ पर अंतिम पद दिया है, क्या दिया है अंतिम पद। तो यहाँ पर ध्यान देना, किताब में आपको एक शब्द बोला गया है अंतिम पद, तो अंतिम पद को ही an या फिर an को अंतिम पद भी कहा जाता है, इसलिए लिखा जाता है an बराबर अंतिम पद, an बराबर अंतिम पद। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे अंतिम पद आपको कितना दिया है 248 दिया है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ अंतिम पद जिसे हम L से क्या करते हैं दर्शाते हैं, लास्ट टर्म जिसको बोल सकते हैं यहाँ पर, तो L से दर्शाते हैं। तो L बराबर आपको दिया है 248। चलिए, अब यहाँ पर आपको पूछे गए कितने पद है 10 से लेके 250 के बीच में जो 4 से गुणज है, जो 4 से भाग जाते हैं, तो मैं निकालने जा रहा हूँ इसका डायरेक्ट उत्तर। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर an की जगह मैं l दर्शा देता हूँ क्योंकि आपको यहाँ पर अंतिम पद दिया है, ठीक है। a मतलब कितना दिया है, तो a मतलब हमारे पास 12 है,
n नहीं पता है क्योंकि हमको यही ज्ञात करना है कि 4 के ऐसे कितने गुणज है, कितनी वह संख्या है, तो n हमको पता नहीं है -1 और d का उत्तर दिया गया है आपको 4। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर l मतलब जो अंतिम पद हमारे पास है, l मतलब उत्तर दिया है 248। एक बार फिर से इसको ऐसा कैसे लिख देता हूँ, 12 + n-1 इंटू 4। अब आगे का यहाँ पे हम हल करते हैं, तो कैसे दिया है देखते हैं एक बार इसको अच्छी तरह से। इसलिए 248 ये प्लस क्या था, माइनस में आएगा, तो कैसे हो जाएगा, माइनस में 12 बराबर n-1 इंटू 4। अब यहाँ पर मैं घटा रहा हूँ, 248 माइनस 12, तो 8 में से 4 गया 6, सॉरी 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया यहाँ पर 3 और 2 ऐसा का ऐसा। 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3 और 2 ऐसा का ऐसा। कितना हो गया, 236 बराबर n-1 इंटू 4। अब क्या कर रहा है इसको यहाँ पर, तो ये गुणे का सामने कहाँ जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो किस प्रकार होगा, 236 बटे में 4 बराबर n-1। तो यहाँ भाग देते हैं हम यहाँ पर 236 को 4 से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 4 छीन 24 ज़्यादा होगा, तो 4 पचे 20, 23 में से आप 20 घटाओ कितना बचा, 3, 6 नीचे उतारेंगे हम, और 4 के पहाड़े में 9 बार में क्या होता है, ये 36 आपका आता है। तो कितना आ गया हमारे यहाँ पर, 236 को 4 से भाग देने पर 59 प्राप्त हुआ। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 59 बराबर n-1। अब क्या करना जा रहा हूँ, ये माइनस का एक इधर प्लस में हो जाएगा, तो 59 + 1 बराबर n, इसलिए 60 बराबर n, इसको सही लिख देंगे, इसलिए n बराबर 60। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि 10 से लेकर 250 के बीच में जो 4 के पहाड़े में आए, ऐसी कितनी संख्या है, तो ऐसी 60 संख्याएं हमको क्या होती है, प्राप्त होती है। तो आप यहाँ पर अंत में लिख देंगे इसको इस तरह से, इस प्रकार 10 और 250 के बीच आने वाली 4 की गुणज वह संख्या 60 होगी। ठीक है, 10 और 250 के बीच आने वाली जो 4 की गुणज है वह संख्या कितनी होगी टोटल, तो आपकी 60 प्राप्त होगी। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर प्रश्नावली 5.2 का जो आखिरी प्रश्न है यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। तो आज के दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।